Hello everyone, this is Divakar and welcome to our YouTube channel. Today we will be discuss about some important formulas and their questions. Okay, so let's start the lecture with zero बकवास. ठीक है, ध्यान से देखो बॉयज एंड गर्ल्स, आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो क्या है, साइन एंड कोसाइन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स. ठीक है, तो सबसे पहले बाबू हम टू एंगल्स की बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं हम, लेट अस सपोज कि ए और बी कोई दो मेरा एंगल है. ठीक है, तो यहाँ बात की गई है सम की एंड डिफरेंस की. तो सम मतलब ऐड करना, तो अगर हम किसी दो एंगल को ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और अगर डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी. ठीक है, तो बेसिकली देखो कि मुझे किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में यहाँ बात करनी है, तो साइन एंड कोसाइन, दैट मीन साइन एंड कॉस. ठीक है, तो वो हम क्या करने वाले हैं बाबू कि अगर मान लेते हैं कि ए और बी मेरा कोई दो एंगल है. ठीक है, तो जब उसको सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और अगर उसको डिफरेंस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा मेरा ए माइनस बी. क्लियर. देन अगर ए प्लस बी को बाबू हम क्या करते हैं साइन में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो वो मेरा बेसिकली क्या होने वाला है साइन ए प्लस बी, और अगर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी. तो जनरली हम ये जानने वाले हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है. ठीक है, तो बोर्ड पे ध्यान से देखो, साइन ए प्लस बी. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है बाबू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ठीक है, क्या हो जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट मीन्स साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ सेकंड एंगल प्लस कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल एंड साइन ऑफ सेकंड एंगल. क्लियर. अगर सेम बाबू अगर हम यहाँ माइनस की बात करें तो वो फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरा फिर साइन ए कॉस बी, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस था, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, दैट मीन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. क्लियर. आ जाओ कॉस में बात करते हैं, तो ये ए प्लस बी और इस बार रिप्रेजेंट किस में कर रहे हैं कॉस में, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया कॉस ए प्लस बी. तो जनरली इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है बाबू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ठीक है, नंबर 4 कॉस ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. ठीक है, ध्यान से देखो, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर यहाँ रिएक्टेंट में प्लस हो तो जो प्रोडक्ट होगा वो प्लस में आएगा. कब? जब साइन हो. माइनस तो माइनस, बट कॉस के टर्म में क्या हो जाता है बाबू ये उल्टा हो जाता है. यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस. ठीक है, तो ये बेसिक से 4 फॉर्मूले मुझे जानने थे, और इसी के ऊपर अब हम क्या करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं. ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. So boys and girls, look at board. This is your first question. Find the value of sin 15 degree. ठीक है, क्या निकालना है बाबू मुझे sin 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान से समझो. ये जो 15 डिग्री है इसको हम क्या करने वाले हैं दो एंगल्स में स्प्लिट करने वाले हैं. ठीक है, मतलब इसको तोड़ने वाले हैं दो एंगल में. ठीक है, किस किस एंगल में तोड़ेंगे बाबू, तो वो सारे एंगल जिसका वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है. ठीक है, फॉर क्लास 10 की बात करें तो हमने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 एंड फाइनली क्या 90 डिग्री, ये सारे वैल्यू मुझे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पता है. ठीक है, तो हम 15 को इनमें से किसी दो एंगल्स के स्प्लिट में करने वाले हैं. ठीक है, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं. सॉल्यूशन, ये है मेरा साइन 15 डिग्री. क्लियर. तो साइन 15 डिग्री को बाबू हम ऐसे नहीं लिख सकते 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री. ठीक है, क्या कर दिया यहाँ पे मैंने 60 में से अगर 45 माइनस करेंगे बाबू तो मेरा 15 डिग्री आ जाएगा, और साइन तो ऑलरेडी साइन है. क्लियर. ऐसे करने से क्या हो गया, ये मान लो बेसिकली ए और ये मान लो एंगल बी, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया साइन ए माइनस बी. और जस्ट मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया बाबू साइन ए माइनस बी का, क्या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ठीक है, चलो इसको तोड़ते हैं, तो क्या हो जाता है साइन ए, तो ए की जगह क्या हो जाएगा 60 डिग्री, कॉस बी तो कॉस क्या 45 डिग्री, माइनस कॉस ए तो कॉस क्या है 60 डिग्री, एंड साइन बी तो बी क्या है 45 डिग्री. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. अब कुछ नहीं करना है बाबू, बेसिकली साइन 60 डिग्री का वैल्यू पुट करना है, कॉस 45 का, कॉस 60 का और साइन 45 का. ठीक है, तो आपको यहाँ इसके वैल्यू पता ही होने चाहिए, वरना ये क्वेश्चन फिर नहीं बनने वाला. ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू बचपन से पता है क्या होता है √3/2.
साइन 45 1/√2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और साइन 45 का क्या होता है 1/√2। ठीक है, चलो इसको करते हैं। तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2√2। क्लियर, और ये माइनस और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2√2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो नीचे आ गया 2√2 और ऊपर आ गया √3 - 1। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करते हैं बाबू की रूट नीचे नहीं रहना चाहिए, तो √2 से इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। क्लियर, तो √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √2 ये हो जाएगा मेरा √6। √2 को अगर 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा √2 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एंड दिस इज माय आंसर। ठीक है, बहुत ही मक्खन सा सवाल था, इजी सा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री। दैट मीन्स मुझे क्या निकालना है, cos 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जस्ट मैंने अभी क्या बताया, 75 डिग्री एंगल दिया है तो इसको क्या करेंगे, दो एंगल्स में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो 75 को बेसिकली बाबू हम 45 + 30 डिग्री नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा। और अच्छी बात यह है कि 45 और 30 इन दोनों का वैल्यू मुझे क्या है पता। ठीक है, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हो जाएगा cos 75 डिग्री इक्वल्स टू cos क्या 45 + 30 डिग्री। क्लियर, तो ये अगर मान लो एंगल ए और ये क्या हो गया एंगल बी, तो फॉर्मूला क्या हो गया cos a + b। और जस्ट मैंने अभी क्या बताया, cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b - sin a sin b। cos है तो अपोजिट हो जाता है। क्लियर, चलो फॉर्मूला में इसको तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा cos a दैट मींस 45 डिग्री, cos b तो cos 30 डिग्री माइनस sin a तो sin 45 डिग्री और sin b 30। क्लियर, चलो पुट द वैल्यूज। cos 45 का क्या होता है 1/√2, cos 30 का क्या होता है 1/2। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। sin 45 का क्या होता है 1/√2 और sin 30 का क्या हो जाता है 1/2। sin 30 का 1/2 होता है, cos 30 का क्या हो जाता है √3/2। ठीक है, चलो यहाँ पे जनरली √3/2। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा √3 और यहाँ क्या हो गया 2√2। ठीक है, यहाँ कितना हो गया -1/2√2। क्लियर, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√2 और यहाँ से आ गया √3 - 1। ठीक है, रैशनलाइज करते हैं तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, देन ये फाइनली क्या आ जाएगा बाबू √6 - √2/4। क्योंकि √2 को √2 से करेंगे तो 2 और 2 को फिर 2 से इंटू करेंगे तो 4। क्या दोनों आंसर सेम है? चलो ये तो कोइंसिडेंस हो गया कि दोनों आंसर मेरा क्या हो गया सेम हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सो बॉयज एंड गर्ल्स लुक एट बोर्ड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। ठीक है, बेसिकली मुझे क्या निकालना है बाबू cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे प्रीवियस दो क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि 15 मतलब जो एंगल दिए थे उसको दो एंगल्स में स्प्लिट कर दिया गया। यहाँ भी क्या करेंगे 15 को दो एंगल्स में स्प्लिट करेंगे। तो जनरली क्या कर सकते हैं इसको 45 डिग्री माइनस क्या 30 डिग्री। ठीक है, 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे cos 15 डिग्री ना, cos 15 डिग्री। क्लियर, तो cos 15 को कैसे लिख सकते हैं cos 45 माइनस 30। ठीक है, ये मान लो एंगल ये और ये एंगल बी, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा cos a माइनस बी। और जस्ट मैंने अभी बताया cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, चलो cos a तो cos a कितना हो जाएगा cos 45 डिग्री, cos b तो cos कितना 30 डिग्री प्लस sin a तो sin कितना 45 डिग्री और sin b तो ये कितना हो गया sin 30 डिग्री। क्लियर, पुट द वैल्यूज। cos 45 का क्या होता है 1/√2, cos 30 का क्या होता है √3/2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस sin 45 का हो गया 1/√2 और यहाँ से sin 30 का क्या हो गया 1/2। क्लियर, चलो देन अगर ये आ जाएगा √3/2√2 और यहाँ प्लस 1/2√2।
टेकिंग एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2√2, ऊपर आ जाएगा √3 + 1। ठीक है, रेशनलाइज करते हैं तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये फाइनली √6 + √2 डिवाइड बाय क्या 4, एंड दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन और इसमें जनरली डिफरेंस क्या है बाबू, वहां मेरा आंसर माइनस में आ रहा था और यहाँ मेरा आंसर क्या है प्लस में। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ अलग है, चलो देखते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट sin 70 डिग्री इंटू cos 10 माइनस cos 70 इंटू sin 10 इक्वल्स टू √3/2। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन मुझे बाबू प्रूव करना है, LHS दिया हुआ है और RHS मुझे लेके आना है। ठीक है, तो हम करने क्या वाले हैं ये क्वेश्चन में ध्यान से समझो। बेसिकली अगर मान लो कि ये मेरा एंगल A है और ये मान लो मेरा एंगल B है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि अभी मैंने 4 फॉर्मूले पढ़े, इसको उन चारों फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले में मुझे लेके आना है। ठीक है, तो अगर ये A हो जाएगा, ये B, तो ये फिर से क्या हो गया A और ये क्या हो गया B। क्लियर? तो ध्यान से देखो क्या हो गया, sin A cos B माइनस cos A sin B। ठीक है, तो sin A cos B माइनस cos A sin B का फॉर्मूला क्या होता है, sin A माइनस B। ओके, चलो तो इसको प्रूव करते हैं। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, sin A माइनस B, तो A क्या है 70 डिग्री और B कितना है -10 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 70 में से 10 गया तो ये कितना हो जाएगा बाबू sin 60 डिग्री। ये LHS की बात कर रहे हैं। ठीक है, sin 60 डिग्री और sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। ठीक है, और ये आ गया मेरा क्या RHS, हेंस एकदम बच्चा जैसा मक्खन सा क्वेश्चन था कि नहीं। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, इसे क्या किया मैंने, एंगल A मान लिया, एंगल B, तो ध्यान से देखने पे पता चला कि ये मेरा sin A माइनस B के फॉर्मूले में टूट रहा है। ठीक है, तो sin A माइनस B दैट मीन 70 माइनस 10 किया गया तो sin 60 डिग्री आ गया, और sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। डियर स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूव दैट cos 50 into cos 10 minus sin 50 into sin 10 equals to 1/2। ठीक है, जस्ट प्रीवियस जैसा क्वेश्चन बताया मैंने उसी टाइप का है। तो यहाँ क्या करने वाले हैं बाबू, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उन चारों फॉर्मूले में से ये किस फॉर्मूले में स्प्लिट हो रहा है। क्लियर? तो अगर इसे एंगल A मान लेते हैं और इसे एंगल क्या B, तो फिर ये एंगल A हो जाएगा और ये हो जाएगा एंगल B। कोई डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये हो जाएगा cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। हो रहा है कि नहीं, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B का फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी बताया क्या होता है cos A प्लस B। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो cos A प्लस B होने की वजह से ये क्या हो जाएगा cos 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री। कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ से cos 50 प्लस 10 क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री, दैट इज 1/2। तो ये क्या हो जाएगा बाबू मेरा 1/2। ये LHS लेके सॉल्व कर रहे थे और ये मेरा क्या आ गया RHS, हेंस क्या हो गया ये प्रूव हो गया। ठीक है, कुछ नहीं, मैंने देखा बेसिकली ये cos A प्लस B के फॉर्मूले में स्प्लिट हो रहा था। तो A का वैल्यू था 50 डिग्री, B का वैल्यू था 10 डिग्री। 50 प्लस 10 क्या हो जाएगा 60, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रूव दैट sin 36 डिग्री इंटू cos 9 प्लस cos 36 इंटू sin 9 इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, तो सोचो कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बाबू। सिंपल सा फॉर्मूला में लाना होगा। ठीक है, अगर इसे A मान लेते हैं और इसे क्या एंगल B। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एंगल A और ये क्या हो जाएगा एंगल B। तो ये किस फॉर्मूले में स्प्लिट हो रहा है, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, दैट इज फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है sin A प्लस B, क्या sin A प्लस B। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही sin A प्लस B करेंगे तो A का वैल्यू हो गया 36 डिग्री और B का वैल्यू हो गया 9 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से 36 प्लस 9 इतना तो करना आता होगा, क्या होता है 45 डिग्री। सही किया ना? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, और sin 45 डिग्री का क्या होता है बाबू 1/√2।
तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 और ये हो गया मेरा क्या प्रूफ। ठीक है, जितने भी आज क्वेश्चन करवाए एकदम बाबू इजी थे, मक्खन जैसे थे। बस आपको क्या करना है वो क्वेश्चंस एक बार रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप 4G के स्पीड से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और ये हमारा प्रॉमिस है कि आपको जो आंसर या आपका जो डाउट होगा वो 5G के स्पीड से क्लियर होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।